जाके बस पाँव धो लें और अपने अंदर जाएं और फिर वहाँ से पैदल होटल तक चले जाएं, कोई मसला नहीं है। तो ये सबसे बेस्ट होता है कि जूतियों की तरफ तवज्जो ही ना रहे। दूसरा ये कि अगर कोई ऐसा मकाम है जहाँ पे आप रख कर जाके वापस आके अपने जूते हासिल कर सकते हैं तो बेस्ट है कि वहाँ रख कर जाएँ। तीसरी सूरत ये है कि फिर आप बैग के अंदर अगर रख सकते हैं, साफ़ सुथरे जूते हैं तो बैग में रख कर पीछे लटका लें, और या नीचे लटका लें, इससे साइड में बैग होता है, इसकी भी गुंजाइश है। बाकी पहन कर जाने के अंदर अगर बिल्कुल नए जूते हैं, पहन कर जाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारका में तो था, लेकिन अब ये सिर्फ जूतों की हिफाजत के लिए जूते पहन कर अंदर जाना मुनासिब नहीं है। बाज़ ऐसे लोग होते हैं कि जो फ़र्श पे नहीं चल सकते हैं, उनके कोई एलर्जी होती है, तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, उसमें हम कहते हैं कि ठीक है आप जूते पहनकर तवाफ़ वगैरह कर लें, बिल्कुल नए से जूते हों तो हरज नहीं। लेकिन सिर्फ जूतों की हिफाजत के लिए फिर मस्जिद के अंदर जूते लेके जाना, मताफ़ में ले जाना, ये अच्छा नहीं होता। और इसमें फिर ये देखा है कि जब आप तवाफ़ कर रहे होते हैं तो आपके जूतों के नीचे लोगों के पाँव आ जाते हैं और उनको तकलीफ़ होती है। वैसे तो बरहना पा का वज़न भी होता है, लेकिन ज़्यादा इतना चोट नहीं लगती। और जूती के अंदर चूँकि बहरहाल प्लास्टिक होती है, रबड़ होती है, बाद वक़्त उससे एक इंसान को अज़ियत और तकलीफ़ हो सकती है। तो अफजल और औला पहले वाली सूरतें हैं, ये आखिरी सूरत रखें, वो भी प्यारे दोस्तों, अपने मौजू का आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि अगर आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास